जय माता दी। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे ईश्वरीय ऊर्जा से आपकी कनेक्टिविटी को, कि आप ईश्वरीय ऊर्जा से अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, आप अपने इष्ट से अपने संबंध कैसे मजबूत करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जब ईश्वरीय कृपा होती है तभी भक्ति में भाव पैदा होते हैं। जब ईश्वरीय कृपा होती है और निरंतर हम इष्ट की सेवा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से दिव्य अनुभव भी भक्तों को और साधकों को प्राप्त होते हैं। और जो ये अनुभव होते हैं, ये जो दैवीय अनुभव होते हैं, ये आपके विश्वास को और भी अधिक मजबूत कर देते हैं। आपको एक ऐसा हौसला देते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी पूजा साधना, आपकी भक्ति सही दिशा में चल रही है। लेकिन समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब कई लोगों को यह अनुभव ही नहीं हो पाते हैं और निरंतर वे अपने इष्ट की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन सेवा करने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं उनका विश्वास माता काली से डगमगाने लगता है, पूजा पाठ भक्ति से उनका मन नहीं अब लगता है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण संकेत जानेंगे जो आपको ईश्वरीय ऊर्जा के बहुत पास ले जाएंगे, ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने में जो आपकी भी सहायता करेंगे और आपको ईश्वरीय अनुभव भी कराएंगे। इसमें सबसे पहला संकेत, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में है, जो साधनाएं करता है, शक्तियों के द्वारा संकेत निश्चित रूप से दिए जाते हैं। उन संकेतों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और वह संकेत जिनके द्वारा आपके इष्ट भगवान आपको बहुत कुछ बताते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, यह दिव्य संकेत अधिकतर स्वप्न के माध्यम से ही मिलते हैं। ध्यान में, पूजा में मिल सकते हैं या दैनिक जीवन में भी किसी न किसी माध्यम से आपको ये संकेत माता काली के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं, लोग इन्हें समझ के भी अनसमझा कर देते हैं और इस दिशा में सोचने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि अपनी ऊर्जा लगाते ही नहीं है इस दिशा की, किस दिशा में क्या संकेत मिल रहे हैं, इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। तो ये एक सुनहरा मौका जो जीवन में बहुत दुर्लभ है, जो उन्हें मिल रहा है, लेकिन वो उस अनुभव को गंवा देते हैं। तो इन्हीं संकेतों के माध्यम से माता काली अपने भक्तों से बात करती हैं, क्योंकि देखिए, साक्षात माँ काली प्रकट तो नहीं हो सकती ना, ये कलयुग है और कलयुग में साक्षात माँ काली आपके समक्ष तो आकर के खड़ी नहीं हो सकती, साक्षात आपसे वार्तालाप तो नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी भी उतनी एनर्जी या उतनी हमारी भी शरीर जो है उस योग्य नहीं है कि, और उस स्तर का नहीं है कि माँ काली या कोई भी इष्ट हमारे सामने साक्षात हमसे वार्तालाप करें। लेकिन वह कुछ संकेत जरूर देते हैं, जैसे स्वप्न में भी कोई ना कोई विशेष स्वप्न आपको बार बार आना, किसी विशेष चीज का बार बार स्वप्न में दिखाई देना, स्वप्न में माता काली के दर्शन होना, हर प्रकार के अनगिनत संकेत हैं, बहुत सारे संकेत हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर देखें ताकि आप इन संकेतों को समझ पाएँ। जो भी माता काली के मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है उसको फॉलो करें और माता काली की ऊर्जा से कनेक्ट हो सकें। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, आप अपनी पूजा साधना के लिए कौन सा समय चुनते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, यह सत्य है कि माता काली हर जगह हर समय मौजूद हैं और अगर हमारे मन में भाव हैं तो हम भगवान से हर जगह हर समय जुड़ सकते हैं, लेकिन उस स्तर की ऊर्जा भी आपकी होनी चाहिए। आप हर जगह हर समय भगवान से जुड़ पाए, उस लेवल को आपको अपनी ऊर्जा को ले जाना बहुत ज़रूरी है। आप एक निश्चित समय का ऐसा चयन ज़रूर करें जब आप निर्विघ्न बिना किसी बाधा के माता काली की भक्ति कर सकें। इसके लिए या तो ब्रह्म मुहूर्त से बढ़कर देखिए कोई अन्य समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वरीय ऊर्जा से, दिव्य कृपा से युक्त समय होता है। समय जब आप ध्यान साधना में बैठते हैं, निश्चित रूप से बहुत सारी शक्तियाँ आपको प्रतिवचन
करती हैं और ये एक मजबूत जोड़ है जब आप अपने इष्ट का अनुभव कर पाते हैं। बहुत सारे संकेत दिव्य शक्ति के माध्यम से इस समय आपको प्राप्त होते हैं। तो आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त का भी चयन कर सकते हैं या माता काली के लिए फिर आप 11 बजे की बाद का पूजा का चयन करें। तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं उनके लिए फिर रात का ही समय ठीक है, क्योंकि किसी कारणवश बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी होती है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं। तो आप रात्रि में 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक एक निश्चित समय पक्का कर लें और जिस समय से आप निर्विघ्न रूप से बिना किसी बाधा के अपनी पूजा, ध्यान, साधना आदि कर सकें, क्योंकि निश्चित समय यह बहुत ज़रूरी संकेत है जो माता काली को आपसे जोड़ता है। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं यह है नियमित ध्यान आपको ज़रूर करना चाहिए। जब आप पूजा पाठ अपने मंत्र जाप को आप संपूर्ण कर लेते हैं उसके बाद आपको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। ये ध्यान शुरू में 10 से 15 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप इसे आगे बढ़ाकर आधे घंटा या 1 घंटा या फिर आपकी क्षमता अनुसार इस चीज़ को आगे आप बढ़ाते रहें, क्योंकि ध्यान पूजा के बाद ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। मंत्र जाप के बाद ध्यान की उच्च अवस्था में आप पहुंच सकते हैं। जब ध्यान आपका लगने लगता है तभी सही मायने में आध्यात्मिक उन्नति की ओर आप बढ़ते हैं और बहुत सारे अनुभव आपको ध्यान की अवस्था में प्राप्त होते हैं। निरंतर ध्यान से समाधि तक की भी अवस्था साधकों को प्राप्त होती है। जब आप सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है, इंद्रियों का भान, इंद्रियों का बोध आपको समाप्त हो जाता है, तो सूक्ष्म यात्रा भी इस अवस्था में कई लोग कर लेते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर से वो ब्राह्मण का विचरण करते हैं। आप माता के आप सूक्ष्म लोकों का अनुभव कर सकते हैं। माता के सूक्ष्म लोकों में माता के सूक्ष्म लोकों में आप विचरण कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दैवीय दुर्लभ अनुभव आपको होते हैं जो एक सूक्ष्म जगत में ही होते हैं और हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो भौतिक शरीर में हम रहते हुए महसूस नहीं कर पाते, लेकिन ध्यान की उच्चतम अवस्था में हम अपनी इंद्रियों से जब अलग हो जाते हैं और अपने भौतिक शरीर से जब हम अलग हो जाते हैं और पूरे सूक्ष्म जगत को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, फिर एक ऐसी अवस्था भी आती है जब बिल्कुल शून्य की स्थिति हो जाती है, जब साधक को कुछ भी अनुभव नहीं हो पाते हैं, एक परमानंद की अनुभव होता है। तो यही माता काली से मिलन का एक संकेत होता है। ध्यान की गहरी अवस्था में बहुत सारा आपको सूक्ष्म गुण, ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता है। शक्तियों के द्वारा आप कनेक्टेड होते हैं, शक्तियों के द्वारा आपको समझाना आसान हो जाता है। तो ध्यान पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयं को शांत रखें, मौन रहें, कोशिश करें कि कम से कम आप 1 या 2 घंटा बिल्कुल ना बोलें, ज़रूरत पड़ने पर ही बात करें, ताकि जो भी आपकी ऊर्जा बनी है ध्यान साधना के माध्यम से वह आपकी ऊर्जा व्यर्थ ना जाए। आपकी एनर्जी शरीर में अपने चक्रों में वह ऊर्जा आपको पूरी तरह से जब तक फैल ना जाए। आपकी आध्यात्मिक अभ्यास के बाद या साधना के बाद जो लोग तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं, बेकार की बातचीत में जो समय व्यर्थ करते हैं, वे अपनी ऊर्जा का क्षय कर देते हैं। जैसे पानी से भरे हुए बर्तन में छिद्र होने पर पानी एक एक बूंद करके सारा निकल जाता है और पात्र खाली हो जाता है, उसी प्रकार से आप कितनी भी बड़ी तपस्या साधना करते हैं लेकिन मौन के महत्व को आप नहीं समझते हैं और व्यर्थ बातचीत में लगा जाते हैं, तो उन लोगों की ऊर्जा भी पानी की बूंद के समान धीरे धीरे करके क्षीण हो जाती है और उनकी जो आभा है वह कमज़ोर रह जाती है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत जो माता काली के प्रति आपका विश्वास कायम रखता है। कोई अन्य व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आपको उसका बोध होना ज़रूरी नहीं है, उससे आपको प्रभावित नहीं होता है। आपकी विचार संपादक बहुत मजबूत होने चाहिए, चट्टान की तरह अडिग, जहाँ बड़े बड़े तूफान भी आपको डिगा ना पाएं। एक तिनके की तरह आपको हवा का झोंकाए और डगमगाने लगें तो बुरे जीवन का अनुभव बुरे से बुरा होगा। लेकिन अगर आप निरंतर माता काली की पूजा साधना करने के बाद भी कुछ अच्छा जीवन में नहीं हो रहा है, तो उसके कारणों को जानने का आपको प्रयास करना
ही नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वो माँ की इच्छा से हो रहा है। इसलिए आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दे करके सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान को केंद्रित करके सिर्फ माँ काली में ही आप केंद्रित हों। स्वयं के साथ आप समय बिताएं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि स्वयं से बात करें, अपने इष्ट से बात करें। जीवन में अगर कुछ गड़बड़ भी चल रही है, उसके मूल कारण को जानने का प्रयास करें, अपने कर्म को जानने का प्रयास करें। जो अनुभव आपको पूजा या स्वप्न में मिल रहे हैं या संकेत मिल रहे हैं, उन्हें समझ सकें। या कोई भी आपके आसपास कोई अगर ऐसा साधक है, कोई बहुत ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ध्यान साधना करता है, आप उनसे अपने ये अनुभव शेयर कर सकते हैं। उनसे पूछें कि इन संकेतों के बारे में, या फिर आप अपने गुरु से बात करें। गुरु से इन संकेतों के बारे में पूछें कि इन संकेतों का अर्थ क्या है। आपकी समस्या आपको अपने गुरु के समक्ष ही रखनी चाहिए, या किसी ऐसे व्यक्ति के आगे जो आपको समझ सके। और इन संकेतों की भाषा अगर आप भी समझने लगेंगे तो आपकी समस्या का समाधान भी आपको मालूम पड़ेगा। और अपने इष्ट से, माता काली से आपकी जो जोड़ है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।